राधे राधे जी। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जो हम सभी के अंदर उत्साह, उमंग, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, इन सभी को एक साथ बढ़ाता है। ये एक ऐसा पर्व है जो आनंद के साथ, अति आनंद के साथ मनाया जाता है, जिसमें सभी भक्त नाचते भी हैं, गाते भी हैं, उत्साह भी लेते हैं। कहने का अर्थ है भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण की छवि यदि मन में आ जाए तो मन में आते ही एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग उठ पड़ती है। और कहा गया है कि सभी देवी देवताओं का जन्म उत्सव आप चाहे जिस तरीके से मना लीजिए, पर भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जिनका जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही आनंद के साथ और बड़े से बड़े तरीके से मनाया जाता है। इसको साधारण रूप से नहीं मनाया जाता। भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र छवि ऐसी है कि जिसको हर कोई अपने घर आंगन में देखना चाहता है। हम अक्सर देखते हैं कि वैसे तो हमारे कई सारे देवी देवता हुए, पर एकमात्र भगवान कृष्ण ऐसे हैं और उनके नाम ऐसे हैं कि हमारे घर में यदि एक संतान भी होती है तो हम उसके लिए यही कहते हैं कि हमारे घर में कान्हा आए हैं, हमारे घर में गोपाल आए हैं। ये एक लगाव भगवान कृष्ण के साथ है। हम सभी ने पिछले वीडियो में सुना कि किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। आइए इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी लेते हैं कि किन मंत्रों के प्रयोग से, किस प्रकार की विधि को करने से जन्माष्टमी का व्रत, जन्माष्टमी का पर्व आपका सफल होगा। कुछ इन विषयों पर जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, जन्माष्टमी का व्रत जैसा हम जानते हैं कि निर्जला यदि आप रह सकते हो तो बहुत बढ़िया, निर्जला नहीं कर सकते तो कुछ फलाहार के साथ आप व्रत करिए, बहुत उत्तम है। पर करना क्या है, प्रयास करिए कि जितना ज्यादा समय दे सकते हैं आप उतना ज्यादा भगवान के सन्निकट बैठ करके भगवान के पास अपने आसन को लगाइए। कुछ जल किसी पात्र में ले लीजिए, अपने आप को पवित्र कर लीजिए। पवित्र करने के बाद 3 बार भगवान का नाम लेकर के आचमन करिए। आचमन करने के बाद आप भगवान की जो भी स्तुति जानते हो, प्रेम पूर्वक उस स्तुति को भगवान से कहिएगा। भगवान की जो भी प्रार्थना आप जानते हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिन भी स्तुतियों को आप जानते हो, आप उन स्तुतियों को भगवान की कहिए। इसके बाद आप जल में, अपने हाथ में एक जल ले लीजिए थोड़ा सा, और उस जल को लेकर के आप संकल्प करिएगा किसी भी मंत्र के यथाशक्ति उच्चारण का। और उस उच्चारण को, उस पाठ को संकल्पित करके जब आप करेंगे, उस मंत्र जाप को संकल्पित करके करेंगे तो वो आपको अधिक लाभ देगा। जैसे हम यदि संतान की इच्छा रखते हो तो वंश गोपाल मंत्र आता है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। इस मंत्र का पाठ आप संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि आपको और अपनी किसी भी इच्छाओं को पूर्ण करना है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा भगवत भक्ति प्राप्त करनी हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे सुंदर मंत्र है। भागवत जी में इस मंत्र का बहुत सुंदर व्याख्यान है, तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसे द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि मान लीजिए कि आप बड़े बड़े मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप सबसे छोटा और सबसे सुंदर मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करके आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करके आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो प्रयास करिए कि जन्माष्टमी के दिन प्रातः से लेकर के सायं पर्यंत आप अपने आप को इन नियमों में बांधिए। सिर्फ व्रत रहने से कुछ नहीं होता है।
व्रत के साथ जब जप जुड़ जाएगा तो वो आपका व्रत और आपका जप दोनों आपको कल्याण करने वाला बन जाएगा। आपका कल्याण होने लग जाएगा, आपकी शक्तियां बढ़ेंगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी, ठाकुर जी की कृपा आप पर बहुत ही जल्दी होगी। तो प्रयास करें कि जन्माष्टमी के दिन इन मंत्रों का प्रयोग जरूर करें। जन्माष्टमी आपके लिए बहुत लाभदायक हो। ठाकुर जी आप पर सदा प्रसन्न रहें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। धन्यवाद।